बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ात नज़रा जीके वाली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल और उनका हल। बहुत सिंपल सा शार्ट से मैं आपको उसके हल बताऊँगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर अमल कर ले तो पाकिस्तान बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त किस्म की एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो कमी किस चीज़ की है, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी सिस्टम। हमें सिस्टम को ठीक करना होगा। ठीक, एक पाकिस्तान का आइन है, एक पाकिस्तान का जो सिस्टम है। आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है वो पाकिस्तानी सिस्टम के बराबर नहीं है। क्यों? आइन हमारा बड़ा मुकद्दस है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जो सिस्टम है हमारा, जो सिस्टम के जो आइन्स हैं, जो अदालती जो कवानीन हैं, जो आइन की रोशनी में तरतीब आते हैं, लेकिन वो उन्होंने वो एक बैकअप वही तरीक़ाकार रखा है जो इंग्लिश दौर में था। सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, या कोई इनहार नहरी निज़ाम ले लें, इनहार का निज़ाम। तो कोई भी आप सिस्टम आप उठा लें, उसमें पाकिस्तान का वही सिस्टम है, उस सिस्टम के कवानीन वही है जो अंग्रेज़ बना कर गया था। उसका मेकानिज़म वही है जो एक अंग्रेज़ बना कर गया था, और वो जो सिस्टम था, जो मेकानिज़म था, वो मुफ्तू कौमों के लिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक मीडिया के ऊपर आ जाते हैं हम। पाकिस्तानी आइन है जो बहुत इस्लामिक है, इस्लामी शिकें हैं। आइन पढ़ता कहता है क्या ही इस्लाम की माशाल्लाह से आइन में तशरीह की गई है, बहुत कमाल का है। लेकिन वही आप मीडिया देखते हैं, उसमें कहीं पर इस्लाम की कोई झलक नज़र नहीं आती। पूरा सुबह से लेकर रात तक आप वो टेलीविज़न देखें तो आपको शायद एक औरत भी दुपट्टे में नज़र नहीं आएगी। एक कमर्शियल भी उठा के देख लें, क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये जो पैमरा वगैरह के जो कवानीन है, या पीटीए के जो कवानीन है? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अपने सिस्टम को अपने आइन के हम आहंग करना होगा। सबसे बड़ी बात ये वाली है, अदालती निज़ाम है उसको बेहतर करना होगा, उसको बेहतरीन करना होगा। जो थाने का निज़ाम है उसको भी बेहतरीन करना होगा। और जो अदालती और या थाना का जो कल्चर है, ये अंग्रेज़ इसलिए बना कर गया था क्योंकि वो ये चाहता था कि हम मिनॉरिटी में हैं तो हम मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। तो एक हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें हम मिनॉरिटी होकर, यानी एक बंदा हमारा पूरे एक ज़िले को, एक डिवीज़न को आगे लगाकर वो चले, और वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठा कर सके, रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा कर सके, खौफ और अपना दबदबा ज़्यादा बरकरार रख सके। और वही सिस्टम बाद में चला और अभी तक वही कायम है। अलबत्ता उनके बरतानिया के कवानीन देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अदालती निज़ाम में सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लामी निज़ाम ये है कि कोई वकील नहीं, कोई कुछ नहीं, मुद्दई और मुलज़म दोनों एक वक्त पेश होंगे, फ़ौरन उसी वक्त अदालत फ़ैसला कर देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहले थानेदार पे फैसला करता है, मतलब एक अदालत नहीं है, कई अदालतें हैं जिसे गुजरना पड़ता है। और थाने में करप्शन वगैरह ईटीसी, तो थाना सिस्टम को सिर्फ यहाँ तक महदूद करना चाहिए कि बिल्कुल वो अदालती अहकामात का पाबंद हो, कि कोई थानेदार की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी बंदे को पकड़ जेल में करे जिस पे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, यहाँ कोई एफआईआर होती है, फ़ौरन उन बंदों को लेकर अदालत में लेकर जाया जाए, वहीं पर फैसला हो, उसी वक्त फिर डिसाइड हो इसको जेल में भेजना है या इसको बरी करना है। ये बात अदालत के अंडर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीना पहले थानेदार सही तरीके से रिमांड वो ईटीसी करके, ठीक है, सही उसको मार कटाई करके पैसे लेकर मुखालिफिन से, फिर उसके बाद जाकर अदालत में पेश करे, या बारों बार पैसे मुझसे लेकर उसको बरी कर दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस सिस्टम को हमें ख़त्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, जब 2 साल बाद अदालत किसी शख्स को बरी करते बेगुनाह, तो पहली बात है उसको 2 साल किस जुर्म में उसको 2 साल जेल में रखा गया। वजह यही है कि फ़ैसला बाद में होता है, वो पहले जेल में उसको में डाल दिया जाता है। इस सिस्टम को हमें ठीक करना होगा। जिस कौम मुल्क में इंसाफ नहीं होता वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। सबसे बड़ी बात ये है, इंसाफ ही कौमों की तरक्की का ज़ीना है।
तो इंसाफ पर मबनी जो माशरे होते हैं हमेशा वो फलते फूलते हैं। जिन कौमों में, जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता वो ख़त्म हो जाती हैं, वो हस्ताए दुनिया की सफाई हस्ती से मिट जाती हैं। ये बात ऑफ कोर्स है और पाकिस्तान में भी इंसाफ नहीं है। अगर ये चीज़ ना लाएगी अनफॉर्चुनेटली मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। जो हालात तो जुल्म सितम के अभी चल रहे हैं, करप्शन ETC है वो मसला है। वो जब आप सिस्टम को ठीक करेंगे तो करप्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। डिजिटल दौर है, डिजिटल की तरफ ज़्यादा चलें क्योंकि इसमें जो करप्शन के चांसेस बहुत कम है और जो कंप्यूटर है वो झूठ नहीं बोलता। तो डिजिटल की तरफ ज़्यादा लेकर जाएँ। आपका FPSC है, जितने भी इदारे हैं उनको डिजिटलाइज्ड करें। थाने हैं, कैमरा सिस्टम इम्प्रूव करें, क्लियर सरकारी दफातर में ETC जो करप्शन के रास्ते हैं जहाँ से करप्शन हो सकती है हर अदारे में, ख़ास तौर पे जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर वर्क करें और करप्शन को ख़त्म करें। वो मुश्किल काम नहीं है आज के जदीद दौर में। फिर रोड्स को सेफ बनाएं, वहाँ पर कैमरेज लगाएं ETC और डिजिटलाइज सिस्टम के ज़रिए आपकी जो रोड है महफूज होनी चाहिए। एक बंदा कहीं से भी ट्रैवल करे तो वो महफूज नहीं होता। अनसेफ्टी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। कोई भी बाहर का जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करता। यहाँ पाकिस्तान के पास इसमें ज़्यादा पैसा है, यहाँ बहुत वो लग्जरी क्लास का बहुत बिजनेसमैन है, यहाँ बहुत हाई वो कह सकते हैं रैंक का आदमी है, वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको सेफ्टी इशू होते हैं। सेफ्टी जो है वो एक कॉमन बंदे की जब तक ठीक नहीं की जाएगी तो एक ख़ास बंदा कभी भी सेफ़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में क्या होता है, ये वज़ीर वगैरह जो जितने भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, वो बड़े बड़े उनके गाड़ियों के काफ़िले होते हैं, हाई सिक्योरिटी उनकी होती है जिसमें वो वक्त गुजारते हैं, वो यानी अपनी जॉब करते हैं एक पहरे के अंडर। तो किसी आम बंदे को तक अप्रोच करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं, फिर जब वो देखते हैं कि जी नहीं अब ये हमारे लिए अनसेफ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी है ही नहीं है, अलबत्ता इसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। तो फिर क्या क्या करते हैं, वो फिर बाहर भाग जाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का महफूज मुल्क नहीं समझते। गैर महफूज किन लोगों ने बनाया? उन्होंने बनाया पाकिस्तान को गैर महफूज। भाजपा का हिसाब ले लें, पाकिस्तान के जितने जर्नल देखें बड़े बड़े सारे पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। ब्यूरोक्रेट देख लें, मैक्सिमम बाहर जाते हैं। उसकी वजह यही है, पाकिस्तान में नौकरी मिल जाए बड़ी, जहाँ में उनको प्रोटोकॉल ठीक हो तो ठीक है, वरना वो इसमें है समझते हैं अपनी है कि हम पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाएं। तो सेफ्टी है, जब तक आप कॉमन आदमी को उतना सेफ नहीं बनाएंगे जितना एक क्या कह सकते हैं कि हाई रैंक ऑफिसर वगैरह या कोई बहुत ही अहम पोजीशन का बंदा जिसको सिक्योरिटी देकर उसको सेव किया जाता है, तब तक कोई भी बैरूनी इन्वेस्टमेंट ETC पाकिस्तान के ऊपर कोई एतमाद नहीं करेगा। हाँ जी, अगली जो बात है वो ये वाली है कि दूसरा कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए। लेकिन इंपोर्ट को ख़त्म करना सबसे बड़ी पाकिस्तान की तरजीह होनी चाहिए। हम कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी आए, तो बैरूनी सरमायाकारी हमेशा बात याद रखिएगा, शुरू में वो अच्छी लगती है, कहते हैं पहले पहले अच्छी लगती हैं प्यार की बातें, फिर ना पूछो कि कैसे करती हैं रातें। तो शुरू में वो तो ठीक होती है, लेकिन बाद में वही चीज़ होती है वो बाले जान बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सरमाया इस मुल्क से जो कमाते हैं उठाकर वो बाहर ले जाते हैं। वो बिज़नेस करते हैं, बाहर से चीज़ें लाते हैं और रोज़गार कम और यहाँ का जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है। कोशिश ये होनी चाहिए जो अपने मुल्की सरमायादार हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, उनको कुछ क्या कहते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए और उनको थोड़ी आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन दी जाए उनको बिज़नेस में कि आप, और उनको एक बगैर सूद के उनको कर्ज़े दिए जाएँ ताकि वो अपने मुल्क में ही इंडस्ट्री लगाएँ। और गवर्नमेंट सेक्टर को इस मैदान में आना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने मुल्क की पैदावार को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप इंपोर्ट के ऊपर रखेंगे, हमने फ़लानी चीज़ गाड़ी भी हमने बाहर से मंगवाई, मैं चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इंपोर्ट है मोर देन 70% इंपोर्ट को बैन कर देना चाहिए। चाहे जो पत्ती आती है वो आती है, उसको भी बैन करना चाहिए। कोई बात नहीं है, जो कौमों को उठने के लिए ऐसे इक़दाम करने पड़ते हैं, लेकिन कौम भी तब आपका साथ देगी जब आप कौम के साथ मुखलिस होंगे। आप सिस्टम को ठीक करेंगे, इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे तो फिर तो कौम आपका साथ देगी। फिर कौम तो आप कह सकते हैं उनको कहेंगे वो चटनी के साथ रोटी खाए और वो उसके भी साथ खाएगी, तो भूखी भी रह लेगी।
लेकिन उनको अपने लीडर के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि उसने जो हमारे जो सिस्टम को ठीक किया है, हमारे लिए वो बेहतर काम कर रहा है। लेकिन जब कौम को एतमाद ही नहीं है तो फिर वो ऐसा कभी भी नहीं, वो आपका साथ नहीं देंगे। तो इंपोर्ट को मेरे ख्याल में बैन करना चाहिए। और पाकिस्तान हर एक चीज़ बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एक इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार बाहर से मंगवाता है तो बहुत महंगी पड़ती है। इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 2,80,000, 85,000, 3 लाख तक ऐसे चलती है। अगर वही हम लोग अपने मुल्क में बनाते हैं, शायद वो आप वो प्रॉफिट रख कर भी बेचें तो 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। तो चाहिए ये कि जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है, गाड़ियाँ हैं, वो बुलडोज़र हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मुल्क में तैयार की जाएँ। और उसको कम पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम ये है कि अपने जो सरमायादार हैं उनको वो सहूलियात दे और उनको एक प्रोटेक्शन दे, दोनों चीज़ें, उनको करप्शन से भी बचाए तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। होम प्रोडक्शन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। जो भी चीज़ है जी, एक टी शर्ट से लेकर एक सुई से लेकर वो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे मुल्क आगे जाएगा। जो बैरूनी जो सरमायाकारी की वो हौसला शिकनी करनी चाहिए। तो मुल्क की जो सरमायादारी है उसकी उसकी उसको हौसला देना चाहिए, उसको आगे ग्रूम करने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर लाखों अरबों डॉलर बाहर लगाती है, वो उनको बिजनेसमैन को उनकी चीज़ें पाकिस्तान में उगाने के लिए हैवी करती है, तो अपने मुल्क की इंडस्ट्री को उससे 50% भी देंगे ना तो वो आगे ग्रूम करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही इम्पोर्ट का है। हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो जो मुल्की सरमायादारी है, ये ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं जंगल में खड़ा हूँ, ये एक सोना ज़मीन है, जंगलात से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर जो जो किसान हैं उनको फ़ायदा दें आप लोग। तो यहाँ पर आप जैतून के बागात लगा सकते हैं, अंजीर के लगा सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो ज़ीरो है, सिर्फ बातें करने की हद तक है। जो आपके पास मौजूद है उससे फ़ायदा उठाएं, जो मौजूद नहीं है ला हासिल की तरफ मत भागें। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है जो बाहर से आती है, मेरे ख्याल में टोटली बैन होनी चाहिए, एक। नंबर 2, उसके मुतबादल पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान में वो फैक्ट्रीज कंपनी लगानी चाहिए। और उनको जो पुर्जाजात जो बनते हैं वो भी बाहर से इम्पोर्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि खुद मुल्की होम मेड होने चाहिए, वो पाकिस्तानी होने चाहिए, ताकि बहुत सारा जो पैसा बाहर चला जाता है उससे हम बच सकें। और जब आप मुल्क में ये चीज़ें बनाएंगे, फैक्ट्रीज़ जो भी एक लगाई जाती है उसको जो जितने पुर्जाजात आते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप मुल्क में बनाएंगे तो वो इंशाल्लाह वो ये होगा कि इससे बाहर के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी आपसे चीज़ें खरीदेंगे, कि ना कि आप उनसे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई फैक्ट्री लगती है तो जो शायद 10,000 रुपये का एक हमारा खरादिया वो पुर्जा बनाता है, बाहर से हमें वो शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ का हम इम्पोर्ट करते हैं। कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो इसलिए ये सोलर पैनल्स हो गए, बहुत सारी पाकिस्तान में हर चीज़, जो मुल्क एटम बम बना सकता है वो सब कुछ बना सकता है। तो इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो करनी होगी और लोकल इंपोर्ट को, अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए इंसाफ का सिस्टम लाना होगा और सबको एक ही लाठी से वो कहते हैं हाँकना होगा, वरना ये मुल्क ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान दिन ब दिन मसाइल में गिरता जाएगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा, गरीब गरीब तर होता जाएगा। आखिरकार फिर वो आ जाएगा जब कोई बैरूनी कोई हमला और कौम होगी, ये अवाम क्या कहेगी, लो जी शुक्र है कोई हमें हमारा निजात दहिंदा आया, उसको निजात दहिंदा कहेंगे और मुल्क उसके हवाले हो जाएगा। यही यहाँ के हिंदुस्तान की तारीख है, यहीं पर ऐसा होता आया है। और अगर सिस्टम ठीक ना हुआ, अगर तारीख से सबक न सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ फिर आगे यही होगा।